Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ प्लैनेट अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू हील योर पास्ट। अपने अतीत को कैसे हील करें। गाइस किसी ने कहा है कि इंसान रियलिटी से ज़्यादा इमेजिनेशन में दुख को झेलता है, रियलिटी से ज़्यादा मेमोरीज में दुख को झेलता है। और प्लेनेट में बहुत सारे लोग वैसे हैं भाई जो खुद को अपने पास्ट में किए गलती के लिए या अपने पास्ट में किए एक्सपीरियंस के लिए खुद को कोसते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ है भाई कि हम अपने अतीत को हील कर सकते हैं। मतलब आपने जो अपने पास्ट में गलती की है, जो कि आपको अभी ट्रू रियलाइजेशन है कि जो मैंने कर ली, गलत काम कर लिया या किसी के साथ कोई गलत काम कर दिए हो आप, छोटा बड़ा कुछ भी जो चीज़ें, या आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो आप उसको हील कर सकते हो भाई। यस, अपने उस पास्ट सेल्फ को जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, मेमोरी में है, उसे हील कर सकते हो। और ये रियल है। और उसे आप कैसे हील कर सकते हो भाई, उसी बारे में ये वीडियो है। आज आपका भाई आप लोगों के साथ 4 पावरफुल सीक्रेट्स शेयर करने जा रहा है जो मुझे हेल्प किया भाई मेरे पास्ट को हील करने में अलोंग माई जर्नी। सो गाइज विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. The first secret to heal your past. Realize that it was written. मैं हायर लेवल की बात करता हूँ भाई। यस, ये रियलाइज़ करें कि आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस किया वो लिखा जा चुका था। आपने जो मिस्टेक्स की वो लिखी जा चुकी थी पहले ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में। और भाई इसे समझना इतना आसान नहीं है। 5th डायमेंशन एक कॉन्शियसनेस का जगह है भाई। 5th डायमेंशन एक एनर्जी का स्टेट है जो कि इस प्लैनेट अर्थ में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। और 5th डायमेंशन में आपका कॉन्शियसनेस अगर चला गया तो आप अपने पास्ट को हील करने के काबिल हो जाओगे। यस, आप अपने पास्ट से जो अटैच्ड हो, बिल्कुल आपने जो गलतियां कर बैठी है और अपने मन में बोलते हो कि मैं खुद को उस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं कर सकता हूं, तो आप माफ़ कर दोगे। यस, जब आपको रियलाइज हो जाएगा इट वॉज रिटन, आप बोलोगे कि जो भी एक्सपीरियंस किया भाई मैंने किया, गलतियां की मैंने की, तो ये लिखा कैसे गया। और भी गहरे में जाओ कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जिस गांव में, जिस घर में, जिस जाति में, जिस रिलीजन में, जिस कल्चर में, जिस भाषा में, जिस राज्य में, जिस शहर में, जिस कंट्री में, जिस प्लैनेट अर्थ में, प्लैनेट अर्थ तो एक ही है, आप पैदा हुए तो वो लिखा जा चुका था। सो आप जो एक्सपीरियंस भी किए तो वो लिखा जा चुका था।
कि आपको वैसे ही करना था। आपने जो गलतियां की अपने अतीत में, इट वॉज रिटन। सो आप भाई फिफ्थ डायमेंशन में जब आओगे तो अपने उस पास्ट सेल्फ को, जो आपका जूनियर सेल्फ था, 8 साल वाला, 10 साल वाला, 12 साल वाला, अनकॉन्शियस लेवल वाला, जो आपने अनकॉन्शियस लेवल पे बहुत सारी गलतियां भी कर बैठी है, तो आप उसके लिए खुद को माफ़ कर दोगे और अपने पास्ट को हील कर लोगे। वही है फिफ्थ डायमेंशन। फॉर इंस्टेंस, आप जब से भी आके मेरे वीडियो को देख रहे हो, यही फिफ्थ डायमेंशन का भाई, फिफ्थ डायमेंशन को समझने का ये जगह है कि ये तो भाई मशीन में है। आप जो मुझे देख रहे हो तो फ्यूचर से ही आके देख रहे हो, लेकिन फ्यूचर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बस प्रेजेंट है। तो आप फील कर सकते हो कि इट वॉज रिटन। बिल्कुल भाई, आप अपने पूरे डीएनए को समझ जाओगे कि ये लिखा जा चुका था आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में। वही तो, जो भी जहाँ भी पैदा होना था, जो भी एक्सपीरियंस करना था, जिस भी कॉलेज में पढ़ना था, जो भी आपकी गर्लफ्रेंड बननी थी, जो भी आपका बॉयफ्रेंड बनना था, इट वॉज रिटन। सो ये रियलाइज़ करें। और ये कोई अंधभक्ति वाला लाइन नहीं है भाई, ये रियलाइज़ क्या वाला लाइन है। एक अरबिक वर्ड है मकतूब, इसका मतलब होता है इट इज़ रिटन। सो यस, फ्यूचर के साथ भी वही है, लेकिन अभी हमें पास्ट के साथ समझना है कि इट वॉज रिटन। रियलाइज दैट। इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर लोगे भाई, आई प्रॉमिस कि आप अपने पास्ट सेल्फ को, आप अपने पास्ट को हील कर लोगे। यस, आपका अतीत चंगा हो जाएगा। यस, आप फिर जो गलतियां किए हो पास्ट में, उसके लिए भी हंसोगे कि अरे साला गॉड देख रहे थे सारी गलतियां को। यस, हम उससे नहीं छुप सकते हैं भाई, डिवाइन से नहीं छुप सकते हैं, रोशनी से नहीं छुप सकते हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। सो रियलाइज दैट इट वॉज रिटन। द सेकेंड सीक्रेट टू हील योर पास्ट, forgive yourself for your mistakes you did in the past। अब तो आपने रियलाइज कर लिया इट वॉज रिटन, चलो सही है, मैंने गलतियां भी की तो इट वॉज रिटन। लेकिन उसके लिए तो भाई गिल्टी फील करते हैं हम लोग, कुछ अगर ज़्यादा गलत कर दिए हैं, अपने साथ खुद को टॉर्चर कर दिए हैं, या किसी दूसरे को टॉर्चर कर दिए हैं, किसी के साथ गलत कर बैठे हैं, किसी को दुख पहुंचा बैठे हैं, तो उसके लिए जो आपके अंदर गिल्ट है, तो गिल्ट में ना जिए भाई, पछतावा में ना जिए। यस, नेवर रिग्रेट। रियलाइज करें कि ये जो यूनिवर्स है, जिसका दूसरा हर्मेटिक प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एज अबव सो बिलो। यस, आप ये रियलाइज करो कि आपने जो गलतियां की तो उसकी आपको सजा मिली। देखो, अपने डीएनए को समझो, सजा मिली होगी भाई। आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, उसकी भी सजा मिली होगी। किसी के साथ गलत किया तो आपके साथ गलत हुआ होगा भाई। कॉज एंड इफेक्ट, हर एक काम का भाई परिणाम निकलता है, जो भी हम करते हैं उसका परिणाम निकलता है। जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है और रियल प्रिंसिपल है, आप अपने मन में भी इसे रियलाइज कर सकते हो। लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे आपने जो गलतियां कर बैठी थी पास्ट में, उसके लिए खुद को माफ़ करो कि वो आपके लर्निंग के लिए हुई थी। यस, कि गलतियां हम करते ही हैं, वी आर ह्यूमंस, हम गलतियां करते हैं, सीखते हैं भाई। लेकिन कुछ वैसी गलत गलतियां कर बैठे हो तो उसके लिए भी खुद को माफ़ कर दो कि वही हमें लर्निंग के लिए दिखाया गया। जैसे कलेक्टिव लेवल पे इंसान गलती कर बैठा था, सेपरेशन बना के बैठा था, सेपरेट होके जी रहा था, तो कोरोना वायरस पैंडेमिक आया। वही कलेक्टिव लेवल के गलती को
रियलाइज़ करवाने के लिए और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस से जो हम लोग जूझ रहे थे यस, उसे भी हील करने के लिए यस। सो सेम इंडिविजुअल लेवल पे भी है कि खुद को माफ़ करें अपने पास्ट मिस्टेक्स के लिए। भाई गलतियां सब करता है और परमात्मा भी, अल्लाह भी आपको माफ़ कर रहे हैं। इट्स ओके, योर बेस्ट टीचर वॉज योर लास्ट मिस्टेक यस। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने जो लास्ट में गलतियां की थी वो आपका सबसे बेहतर, सबसे अच्छा टीचर है, उससे सीखें। लेकिन खुद को माफ़ कर दे, गिल्ट में ना जिए भाई, रिग्रेट में ना जिए, पछतावे में ना जिए। आपने गलतियां की, आप सीखे, आपको सज़ा मिली, सिंपल सी बात है। द थर्ड सीक्रेट टू हील योर पास्ट, you must accept yourself yes। सेल्फ एक्सेप्टेंस है भाई आपके पास? डिड यू एक्सेप्ट योरसेल्फ अनकंडीशनली? कोई शर्तें नहीं भाई कि मैं इतना सफल हो जाऊंगा, आपके लिए सक्सेस का जो भी डेफिनेशन हो, ये कुछ अचीव कर लूँगा, ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, तभी मैं खुद को एक्सेप्ट करूंगा। अभी मैं खुद को एक्सेप्ट करने के लायक नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही रह जाएगी। लाइफ ओनली एग्जिस्ट एट दिस वेरी मोमेंट, इटर्नल प्रेजेंट मोमेंट पे, और आपको अभी खुद को एक्सेप्ट करना है और ये जरूरी है। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज नीडेड। आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप भाई इधर उधर किसी चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करोगे? लेकिन नहीं कर पा रहे हो, वही आपके अंदर था कि मैंने तो अब गलतियां कर दी। भाई आपका BCA किया, प्रोग्रामिंग का कुछ नहीं आया, लेकिन सीखा उससे कि मुझे वो नहीं करना था, मुझे MNC में जॉब नहीं करना था, मुझे यही करना था, नेचर में आना था, कमरिया हिलाना था, अपना विजडम शेयर करना था आप लोगों से। यही लिखा गया था भाई, यही लिखा गया था। कॉन्शियस हूँ इस बारे में। तो वही आपने जो गलतियां की, बोला ना मैंने फर्स्ट में, इट वॉज रिटन। तो आप जो बन के हो अभी, जैसे भी कॉन्शियसनेस बन के हो, तो यही लिखा था, आपको यही बनना था। तो आप जो हो अभी उसी को एक्सेप्ट करो अनकंडीशनली। फिर आप भाई अपने अतीत को हील कर पाओगे। फिर आप अपने मेमोरीज में नहीं फंसे रहोगे, फिर आप रियलिटी में जियोगे। और रियलिटी क्या है? कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी। रियलाइज करोगे कि ये जो इटर्नल प्रेजेंट है, इसी पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है और हमें यही जीना है। हमारे पास हमेशा से प्रेजेंट रहा था, प्रेजेंट है और प्रेजेंट ही रहेगा। इसलिए इसे बोला भी गया प्रेजेंट कि तोहफा। लेकिन हम पास्ट में फंसे हुए हैं, अतीत में फंसे हुए हैं। तो एक्सेप्ट करें भाई, जो आपका प्रेजेंट सेल्फ है राइट नाउ, एक्सेप्ट करें खुद को। एक्सेप्ट कर लोगे खुद को, पास्ट आपका हील हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। ऐसा आपके अंदर मंद मंद सी हंसी भी आने लगेगी। अच्छा अच्छा, वो गलती किए थे, गॉड देख रहे थे भाई, यस वो सब कुछ देख रहे हैं भाई, हम उससे नहीं छिप सकते हैं। सो एक्सेप्ट करो खुद को। आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जो भी रीज़न थी, मैंने जो ये बोला पास्ट के बारे में, आप रियलाइज कर लोगे कि इट वॉज रिटन। आप जो हो अभी, आपको वही होना चाहिए। आपके माइंड में हो रहा होगा, अच्छा अरे यार नहीं यार, हम अच्छे से ग्रेजुएशन करते तो उस MNC में काम करते, सरकारी जॉब होता, ये करते। तो नहीं, आप जो अभी हो आपको वही होना चाहिए। ये अल्टीमेट ट्रूथ है। वो जो बच्चा आ रहा है, वो घास गड़ने जा रहा है, उसको वही करना चाहिए अभी। सो एक्सेप्ट योरसेल्फ अनकंडीशनली। द फोर्थ सीक्रेट टू हील योर पास्ट, यू मस्ट हैव अ रीसेट बटन। रीसेट बटन दबाना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसलिए मैंने बोला शुरुआत में ही इट वॉज रिटेन। तो इट वॉज रिटेन एक ऐसे ही आलतू फालतू लाइन नहीं है। क्या लिखा है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर। गॉड इज़ एवरीवेयर, हाँ मदर में ही है, सब डिवाइन फेमिनिन में भी यही है। मेरा 336वां वीडियो है, 336, हम लोग को क्रिएटर्स हैं। तो हाँ वो लाइन इट वॉज रिटेन ऐसे ही सस्ता लाइन नहीं था भाई। डीएनए को खगोलना, अपने उत्पत्ति को खगोलना, वहीं से फिर रीसेट बटन दबा सकते हो। जैसे फ़ोन है, सिंपल है ना भाई, आप तुरंत लॉक बटन वाला करोगे, लॉन्ग प्रेस करोगे, रीसेट मार दोगे, रिबूट मार दोगे, फ़ोन रिबूट हो जाएगा, फिर से ऑन होगा। तो ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। तो हम यस माइंड के रीसेट बटन को दबा सकते हैं भाई। उसी तरह अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी खुद के जो कहानी है, जो खुद का मैनिफेस्टेशन है, उसके शुरुआत तक जा सकते हैं। तभी हमें रियलाइज होगा इट वॉज रिटन, यह लिखा जा चुका था, यह लिखा जा चुका है, यह लिखा जा चुका होगा। जब ये हिंदी लैंग्वेज नहीं था, उर्दू लैंग्वेज नहीं था, अरबी लैंग्वेज नहीं था, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं था, तब से यूनिवर्सल प्रिंसिपल लागू है। वैसे ही हम इंसान ही आके चीज़ें जाने, जैसे मुझे रियलाइज हुआ भाई, अपने पास्ट को हील किया कि इट वॉज रिटन, इट वॉज रिटन और इट इज़ रिटन कि मुझे इसी गांव में पैदा होके शहर जाना था, 10 साल के लिए पढ़ना था, फिर वापस आना था 2019 में, कोरोना वायरस से पहले, फिर कोरोना वायरस भी आना था। इट वॉज रिटन। इसलिए तो मैंने बोला कलेक्टिव लेवल पे भी भाई देखोगे और इंडिविजुअल लेवल पे भी देखोगे तो वही चीज़ आप रियलाइज़ करोगे। सो रीसेट बटन रखें भाई। जैसे कि कोई भी चीज़ अपडेट होता है, हमारा माइंड अपडेट होता है, फ़ोन अपडेट करते हो तो हमेशा फाउंडेशन से होता है। तो यही जो लाइन है बहुत अच्छा लाइन है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर। इसमें लिखा हुआ है टी शर्ट में कि वही मदर अर्थ जो मैं बोलता हूँ, हार्ट ऑफ प्लैनेट अर्थ, हार्ट ऑफ मदर अर्थ, कि एक धरती में सब आओ तो जानोगे कि सबके तरफ की सभ्यता, सबके तरफ का प्रिंसिपल वही चीज़ें सिखाया है, सही सही चीज़ें सिखाई है। फाउंडेशन सबकी मदर अर्थ है, एक प्लैनेट अर्थ है। सो रीसेट बटन दबाने का मतलब है कि वहीं से आप सोचो, अब आपका पास्ट हील हो जाएगा, यस, प्रेजेंट भी हील हो जाएगा, फ्यूचर भी हील हो जाएगा, सब कुछ चंगा हो जाएगा भाई। आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करोगे। यही है फिफ्थ डायमेंशन। यस, फिफ्थ डायमेंशन में भाई हम अपने पास्ट में जाके अपने पास्ट वाले सेल्फ को हील कर सकते हैं। यस, आपने देखी होगी भाई वुल्वरीन देखी होगी ना भाई, जो होता है वो जो पास्ट में चला जाता है। तो रियल कॉन्सेप्ट है, कैसे चले जाओगे भाई? जीसस क्राइस्ट, रूह का वाइब्रेशन। जैसे कि हमारा ब्रेन पास्ट में जा रहा है कि नहीं भाई, कि हम लोग आए, हम लोग देखिए, अच्छा महात्मा गांधी हमारे पूर्वज थे, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्वज थे, फिर कितना पूर्वज थे, तो 360 डिग्री में देखोगे सबके तरफ वही है, सब इंसान ही थे, इंसान ही आ रहे हैं। सो हम अपने पास्ट को हील कर सकते हैं और कलेक्टिव के पास्ट को भी हील कर सकते हैं। जैसे कि अभी इंसान जो है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से जूझ रहा है, तो कलेक्टिव शैडो जो है उसे भी हम हील कर सकते हैं। सो सबसे पहले खुद के पास्ट को हील करो, फिर आप वर्ल्ड के पास्ट को हील कर सकते हो। यस, वही प्रोसेस है। जैसे कि मैं अपने वीडियो को, अपने कहानी को शेयर करता हूँ भाई, यही रियलाइज़ करवाने के लिए कि यस, आप जब से भी आओगे आपको वही रियलाइज होगा इट वॉज रिटन। जैसे आप मुझे देख रहे हो ना भाई, मेरे लिए लाइफ यही है, अभी प्रेजेंट में ये लिखा जा चुका है। आप जो देखोगे सिंपल फंडा है। सो मेरा पास्ट बिल्कुल हील है। मैं पास्ट में, अतीत में नहीं जीता हूँ, बस प्रेजेंट में जीता हूँ। और फ्यूचर जो क्रिएट कर रहा हूँ अपना, फ्यूचर भी भाई वही है, सिर्फ प्रेजेंट का सम है, ऐड है। फ्यूचर भी प्रेजेंट ही है, आने वाला कल भी आज ही है। सो रियलाइज़ करें भाई, आपका पास्ट हील हो जाएगा। मच लव।
पीस बी अपॉन यू। और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें, कोई टॉपिक है माइंड में आप चाहते हो कि भाई आपका वीडियो बनाए तो ज़रूर कमेंट करें। टाटा। इट वॉज रिटन मकतूब।